आगे गोस्वामी जी कहते हैं, भरत रहीन समुझनी करतूती, भक्ति बिरति गुण विमल विभूति, वर्णत सकल सकुची सकुचाही, शेष गणेश गिरा गमु नाही। गोस्वामी जी कहते हैं कि भरत जी की रहनी समझते हैं ना, अवध भाषा में बोलते हैं भरत जी की रहनी यानी रहन सहन। अंग्रेजी में क्या कहेंगे रहन सहन को? लाइफ स्टाइल ऐसा था, यानी उनकी जीवनचर्या कैसी थी। रहनी के बाद बोलते हैं करनी, यानी उनका कार्य कैसा था, कर्म क्या था, उनका समझ कैसा था, समझ कैसी थी, उनका विवेक कैसा था। ये तीन चीजें अलग अलग हैं। फिर गोस्वामी जी कहते हैं उनके अंदर में ये तीनों तो बाहर दिखाई देता है। लाइफ स्टाइल तो बाहर ही दिखता है ना, पर अंदर क्या चल रहा है? भक्ति, वैराग, निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में गोस्वामी जी इस चौपाई में कहते हैं कि सभी कवि सकुचाते हैं। योगी तपस्वी का योग ऐश्वर्य बाहर नहीं दिखता है, भोग और ऐश्वर्य बाहर दिखता है। योग ऐश्वर्य बाहर नहीं दिखता, भोग ऐश्वर्य बाहर दिखता है। कितना बड़ा मकान है, कितनी गाड़ियां हैं, कितने नौकर चाकर हैं, कितना लोग सम्मान करते हैं, ये आंख देख सकती, पर योग ऐश्वर्य आंख से दिखाई नहीं देता, जो अंदर होता है इससे दिखाई भी नहीं देता। इसलिए कवि भी सकुचाते हैं, कवियों की भी एक सीमा है, मानवीय सामर्थ्य है। गोस्वामी जी इस चौपाई में कहते हैं औरों की बात तो क्या, स्वयं शेष भी सकुचाते हैं। शेष मतलब शेषनाग, 1000 मुख जिनको है वो भी नहीं कह सकते, योग ऐश्वर्य का बखान नहीं कर सकते, तो बुद्धि के जो देवता है और गणेश जी भी नहीं कर पाते। एक एक वाक्य में एक एक शब्द क्या है, गणेश जी जो बुद्धि के देवता वो भी नहीं कह पाते। इसमें एक शब्द है फिर गिरा यानी सरस्वती, बुद्धि और कला की देवी है, वो भी नहीं कह पाते योग और ऐश्वर्य के बारे में जो अंदर होता है। इतना जबरदस्त योग ऐश्वर्य है। भोग ऐश्वर्य तो सब जानते हैं, सब दिखाई देता है, दृश्यमान है कौन कितना बड़ा आदमी है, लेकिन तपस्वी और योगी और महात्मा का योग ऐश्वर्य कैसा है उसे कभी भी नहीं कह पाते, गणेश जी भी नहीं कह पाते, शेषनाग भी नहीं कह पाते, सरस्वती माता भी नहीं कह पाती। तो आज की बात समाप्त करते हैं।